औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हम देखेंगे कि अपनी क्लास के अंदर किस तरह स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ले सकते हैं। आप एग्ज़ाम्स को एज अ टेस्ट का नेम भी दे सकते हैं और पेपर भी बाकायदा ले सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम अपनी क्लास को ओपन करते हैं। ये हमारी क्लास है, ठीक होगा। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रीम वगैरह को, हम जाएंगे क्लास वर्क के अंदर। ठीक है, क्लास वर्क के अंदर आपको ये कुछ क्यूज टाइप्स का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। ये मैंने पहले क्रिएट करके रखा हुआ है। नॉर्मली आपको पहले भी तरीका बताया गया है पहली वीडियोस के अंदर कि इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। टॉपिक क्रिएट के ऊपर जाके टॉपिक के अंदर जाके आप इजीली अपनी कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं पेपर की दे देता हूँ इसे, ठीक हो गया। पेपर्स को दे के मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास पेपर की एक हेडिंग आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्रिएट के अंदर जाना है, क्यूज़ असाइनमेंट के अंदर जाना है। क्यूज़ असाइनमेंट यहाँ पे हम बच्चों का पेपर डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे एक ब्लैंक क्यूज़ रेडी होगा गूगल की तरफ से, ठीक हो गया। मैं क्यूज़ को ओपन करूँगा, ये अनदर स्लाइड पे चला जाएगा, ठीक हो गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ पेपर का, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं इसका जो नेम है वो सेट कर लेता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ पेपर का नाम देना चाहें, क्यूज़ का देना चाहें, टेस्ट का देना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी इसे नाम दे सकते हैं। मैं ऐसे चलिए पेपर का नाम देता हूँ, PAPR, पेपर का नेम दे देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं भी इसे पेपर की हेडिंग दे देता हूँ, पेपर की, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप कोई भी अपनी तरफ से कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कुछ भी अपने पेपर के बारे में स्टूडेंट्स को बताना हो तो आप नॉर्मली यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब नॉर्मली हम बात करते हैं इसकी सेटिंग की। सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग के अंदर आपको पहले जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग आपने कलेक्ट करना है और कलेक्ट करते साथ ही रिस्पॉन्स पे क्लिक करना और साथ पे ऑलवेज कर देना है। इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी जो आईडी है, मेल आईडी, वो लाजमी शो करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक लिमिट लगाएंगे, स्टूडेंट्स सिर्फ एट अ टाइम एक ही दफ़ा यानी कि अपना पेपर या अटैम्प्ट कर सकते हैं। बार बार वो अटैम्प्ट करेंगे तो अटैम्प्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे उन्हें क्या हो जाएगा कि एडिट आफ्टर सबमिट, यानी कि सबमिट करने के बाद एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल हम उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, सिर्फ उन्हें अपना रिस्पॉन्स शो होगा, ठीक हो गया। बस आपने इतनी सी इसकी सेटिंग कर लेनी है। फिर प्रेजेंटेशंस को आपने इग्नोर कर देना है और क्यूज़ में जाना है। क्यूज़ के अंदर ये आपका जो है ये मार्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो आपने फ़ौरन करना है। अगर तो आपका पेपर MCQs बेस है तो आप इसे क्लिक कर दें, वो फ़ौरन ही इमीडिएटली आपका जो रिज़ल्ट है वो फ़ौरन बच्चों को शो हो जाएगा, जो बच्चों का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैनुअल देखना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप फर्दर यहाँ से इसको बाद में मैनुअल कर दें ताकि आप बाद में खुद चेक करके उसके मार्क्स लगा सकें, ठीक हो गया। हम नॉर्मली आज क्यूज़ जो टेस्ट हम पेपर बनाने लगे वो MCQs बेस है, इसलिए मैं इसे इमीडिएटली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और नीचे ये हेडिंग्स हैं, आप बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चों का रिस्पॉन्स मिस क्वेश्चन देखना चाहें, करेक्ट या पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो आप इसे करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक हो गया। या अगर आप इसे ऑन भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे ऑफ रखना चाहिए या ऑन रखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक हो गया, कि आप किस किस्म का पेपर बनाना चाह रहे हैं। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये पेपर है हमारे पास, उसकी डिस्क्रिप्शन है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हमारे पास ईमेल नहीं थी, अब ये ईमेल आ गई है हमारी वो सेटिंग की वजह से। हम चलते हैं पेपर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक किया, मेरे पास एक पेपर आ गया। मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास नज़र आ रही है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग है आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस आप यहाँ से कर सकते हैं। अनदर हमारे पास और बहुत सी ऑप्शन है, इसे बारी बारी हम देखेंगे, ठीक हो गया। तो अब नॉर्मली मैंने MCQ सेलेक्ट किया, मैं लिख देता हूँ नॉर्मली व्हाट इज़ दिस, ठीक है। नॉर्मल से एक रफ हम बनाने लगे हैं, ठीक हो गया। व्हाट इज़ दिस, आप यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि अभी कोई पिक्चर, आप गूगल सर्च पे जाएँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं टेबल लिख देता हूँ तो वो टेबल की बेतहाशा हमारे पास पिक्स आ जाएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करके किसी पिक्चर को इंसर्ट कर दें, वो आपकी पिक्चर साथ ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं भी एक नोट लिख कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास पिक्चर लोडिंग हो रही है। अब ये पिक्चर आ गई, ठीक है। तो अब नॉर्मली इस तरह भी अपनी जो क्लासेज है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मली से क्रॉस कर देते हैं, हमें पिक्चर अभी नहीं चाहिए। चलिए पिक्चर को हम नहीं क्रॉस करते रहने देंगे। क्वेश्चन हमने इस किस्म का बनाया, तो अब नॉर्मली पिक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं ले सकते, ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखते ऑप्शन दे देते हैं लाइक आ चेयर, चेयर देते हैं। फिर हम अदर ऑप्शन पे आ जाते हैं, वहाँ पे हम टेबल दे देते हैं,
ठीक हो गया। आप सिर्फ एंटर करते जाएं, वो ऑटोमेटिक ही नीचे आता जाएगा। ठीक है, एंटर की प्रेस करते जाएं। यहाँ पे हम कप दे देते हैं। ठीक हो गया। और नॉर्मली हम लिख लेते हैं फ़ैन, लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो हम नॉर्मली कोई भी हेडिंग इस तरह दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको देने के बाद आपने रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आंसर की पे जाना है। आंसर की आपने सेलेक्ट करनी है और जो भी आपने आंसर दिया होगा वो आप जो करेक्ट आंसर है वो आपने सेलेक्ट कर देना। ठीक है, कंप्यूटर को पता चल जाएगा ये आंसर सही है। अगर स्टूडेंट ये आंसर लगाएंगे तो टिक करेगा, अदरवाइज़ वो क्रॉस कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसे डन कर देना। तो यूँ आपका एक MCQ क्या हो गया, रेडी हो गया। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को ऐड करते जाएँ और इसी तरह जो आपके क्वेश्चन है वो बनते जाएंगे। ठीक हो गया। अभी एक चीज़ हमने इसके मार्क्स नहीं सिलेक्ट किए इस क्वेश्चन के। ठीक हो गया, इसके मार्क्स नहीं हमने सिलेक्ट किए। दोबारा आंसर की पे जाते हैं, ये मार्क्स पॉइंट नज़र आ रहा है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे 1। तो हमारा जो ये MCQ था ये 1 नंबर का हो गया। ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा, लाजमी करना है। इसी तरह आप कोई भी और MCQs देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह फर्दर क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं एक और MCQs ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली व्हाट इज़ दिस, वही सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें कोई तस्वीर ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे हम पीछे में ऐड की थी, इस पर नहीं करें। हम यहाँ पे लिख देते हैं बैट, कैट, डॉग। ठीक हो गया। इसे हम 3 हेडिंग देना चाहते तो 3 भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने इसको सिंपल, इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, आंसर की पे जाना। हम चाहते हैं कि कैट सेलेक्ट कर दें कि हमारा जो आंसर है करेक्ट वो ऐड है। पॉइंट इसे हम 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जितना आप चाहते हैं दे सकते हैं। पर नॉर्मली हमारे पेंसिल 1 नंबर का होता है, इसलिए हम इसे 1 देंगे और इसे यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद ये हमारे पास हो गया 2 MCQ, 2 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी कलरिंग वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। आपको जो सी कलरिंग पसंद हो पेपर के लिए आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। नॉर्मली फिर क्रॉस करते हैं। ये हमारा सारा चीज़ रेडी हो गया। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ऑल चेंजेस सेव इन ड्राइव, सब कुछ सेव हो गया। अब आपने एक काम करना है, यहाँ से इसे सेंड नहीं करना। नॉर्मली आपने यहाँ पे जाके जब ये नज़र आ जाए कि ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, तो आपने नॉर्मली जाके क्या करना है, क्रॉस कर देना। अब वापस उसी शीट पे वापस आके जहाँ पे आपका ब्लैंक यूज़ था, यहाँ पे हम अपना टाइटल दे देते हैं पेपर। ठीक हो गया। या हम बायो का पेपर कर देते हैं, बायो लॉजी पेपर। ठीक हो गया। नॉर्मली हम रफ ले रहे हैं तो इसलिए हमने ये सारा इंस्ट्रक्शन, आप कुछ भी देना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। हम फिलहाल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। ठीक है। मार्क्स मैंने अभी इसके 2 मार्क्स सेलेक्ट किए थे। इसके में ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने इसको ऐड करना होता है रिज़ल्ट शीट के अंदर। हमारे पास गूगल अपनी बना के देता है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद हम यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो काम है हमारा वो 11 तारीख है और जो उनका टेस्ट की टाइमिंग है वो नॉर्मली जिस के इस टाइम मेरे पास टाइम हुआ है 11:01। ठीक हो, PM। तो मैं इसका टाइम जो सिलेक्ट कर देता हूँ 11:10 सेलेक्ट कर देता हूँ PM। ठीक हो गया। यानी कि अब बच्चों के पास सिर्फ 9 मिनट है इस MC को सॉल्व करने का। और यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने इसको करना है। मैं इसको पेपर के अंदर करके ये सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी सेटिंग करने के बाद मैं इसे असाइन कर दूँगा। अब क्या हुआ कि ये मेरी तरफ से बच्चों को पेपर असाइन हो गया और इसके लिए मैंने 9 मिनट्स इन्हें दिए। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे असाइन 1, जितने स्टूडेंट होंगे हमें वहाँ पे इतने ही असाइन शो हो जाएंगे। अभी रिटर्न कोई भी नहीं, अभी कोई पेपर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे अभी तक 0 है। ठीक होगा। हम अब जाते हैं स्टूडेंट की ID पे कि स्टूडेंट हैज़ अ स्टूडेंट हमारे पास पेपर किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो हम दोबारा स्टूडेंट वाली ID पे जाते हैं। जी, ये हमारी स्टूडेंट वाली ID और यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आ गया कि आपका कोई टेस्ट आया पड़ा है और उसका जो टाइम है वो सिर्फ हमारे पास 9 मिनट रह गए। हमारे पास टाइम हर चीज़ शो हो रही होती है। ठीक हो गया। हम नॉर्मली फ़ौरन अपनी क्लास वर्क के अंदर जाएंगे। क्लास वर्क ओपन के यहाँ पे पेपर की ऑप्शन आ रही है, हम इसे क्लिक करके व्यू असाइनमेंट के अंदर जाएंगे। ठीक हो गया। व्यू असाइनमेंट के अंदर हमें वो पेपर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, पेपर के हम ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास वो दूसरी एक पेज ओपन कर देगा जिधर हमारा क्यूज़ था। क्योंकि हमारी ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी होता है, तो जो मेरी ईमेल आईडी स्टूडेंट की होगी वो अपनी ओरिजिनल आईडी यहाँ पे देगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये 2 MCQs हैं। मुझे लगा है कि ये आंसर कप है, मैं इस पर कप पे क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मली मैं चाहता हूँ मेरा एक आंसर गलत भी हो। ठीक हो गया। और नॉर्मली मैंने दूसरा कैट सेलेक्ट किया था, मैं इसे कैट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरे 2 हो गए। मैं इसके बाद इसे कर दूँगा सबमिट। तो ये मेरा पेपर हो गया सबमिट। अब मैं चाहता हूँ मैं स्कोर देखना, व्यू स्कोर करूँगा तो स्टूडेंट अपने रन्स देख लेंगे कि मेरे 2 में से 1 मार्क्स है, यानी कि मेरा 1 MCQ गलत और 1 MCQ सही है। अब मेरा पेपर जो है वो सबमिट हो चुका है, मुझे अपने मार्क्स पे क्या हैं पता चल चुके हैं स्टूडेंट के। अब नॉर्मली से वो क्रॉस कर दे,
व्यू स्कोर करना चाहे कर दे या इसे क्रॉस कर दे, उसकी मर्ज़ी। अब मैं दोबारा अगर पेपर ओपन करता हूँ तो मुझे पेपर नहीं देगा। क्यों? हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इसके ऊपर कि एट अ टाइम स्टूडेंट सिर्फ एक ही पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक हो गया? अभी चूँकि ये लोडिंग हो रही है तो ये लोडिंग ख़त्म होती है, तो हम देखते हैं इसको अभी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जी, ये हमारे पास जब हमने दोबारा पेपर को ओपन किया तो हमारे पास वो वही लिखा आ गया कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, यानी कि हम ऑलरेडी अपना पेपर कर चुके हैं। स्टूडेंट एट अ टाइम सिर्फ अपना पेपर एक दफ़ा कर सकता है। ठीक हो गया? तो यूँ उसे सिर्फ अपना रिज़ल्ट ही शो होगा। तो हम दोबारा चलते हैं अपने टीचर वाली आईडी पर। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास प्राइवेट कमेंट बॉक्स है। यहाँ पे हम टीचर को प्राइवेट मैसेज लिख कर सकते हैं, सर आई हैव डन माई वर्क। अनदर आप कुछ भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं ड्यूरिंग पेपर तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्लास कमेंट होंगे। क्लास कमेंट यानी कि आप जो तमाम स्टूडेंट्स आपके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने वर्क के अंदर नज़र आ गया कि टर्न इन हो चुका हुआ आपका काम। अगर आप इसे अनसबमिट करके भी दोबारा पेपर सोल्व करेंगे तो आप पेपर सोल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो काइंडली इसे अनसबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अनसबमिट करते हैं तो ये आपका पेपर सबमिट हुआ हुआ वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया? अनसबमिट नहीं करना आपने इसको। फिर हम चलते हैं वापस अपनी टीचर वाली आईडी पे। जी, ये हमारी टीचर वाली आईडी आ गई वापस। तो अब मैं अपना जो पेपर है इसको क्लिक करता हूँ और देखिए मेरे पास 1 टर्न इन आ गया, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हमें टर्न इन करते जाएंगे वो हमें यहाँ पे शो होते जाएंगे। हम व्यू असाइनमेंट पे जाते हैं। अब व्यू असाइनमेंट में यहाँ पे जो स्टूडेंट का मैसेज भी आया हुआ था आई हैव डन, वो भी हमें शो हो रहा है। ठीक हो गया? हम नॉर्मली अपने वापस पेज पे आते हैं। ये अब मैं ये पेपर है मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास वही क्वेश्चन पेपर शो होगा। अब मेरे पास बच्चों का रिज़ल्ट कैसे आएगा? मेरे पास बच्चों का रिज़ल्ट आएगा इस प्लस वाले साइन की तरह। ये सॉरी, ये जो पेंसिल का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है? हम इस पेंसिल के साइन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास जो बच्चों का रिज़ल्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो रहा है। जितने स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया होगा वो हमें यहाँ शो होना चाहिए। एक स्टूडेंट था, एक ही रिस्पॉन्स आएगा। हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बाकायदा कंप्लीट समरी आ जाती है। ठीक हो गया? जैसे कि एक स्टूडेंट ने पेपर सोल्व किया, जैसे कि एक ही स्टूडेंट ने किया था, एक ही स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट आ गया। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उन तमाम के यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आते जाएंगे। ठीक हो गया? और स्कोर भी साथ शो कर रहा है 1, 2 टोटल है, 1 हमारे पास स्कोर आ गया। ठीक हो गया? तो इस तरह हमारे पास ये ग्राफिकली एनालिसिस भी दिखा रहा होता है क्लास का क्या हो गया। ठीक हो गया? हम अगर चाहें इसे क्वेश्चन को मैनुअली भी रीड आउट कर सकते हैं। मैनुअली मैं चाहता हूँ कि बच्चे का जो क्वेश्चन है मैं इसे गलत किया, मैं इसे सही कर दूँ। ठीक है? तो मैं इसे सेव कर दूँगा तो वो क्वेश्चन का सही मार्क हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह भी हम स्टूडेंट के मैनुअली रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो बाकायदा अगर ये ज़्यादातर हम तब भी करेंगे जब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया? इंडिविजुअली जाके हम स्टूडेंट का रिज़ल्ट देख सकते हैं कि उसने पेपर में कैसे सोल्व किया। सही पहचान होगी उनकी मेल आईडी के साथ। ठीक हो गया? तो यूँ हम बच्चों के जो एग्ज़ाम्स है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। अब हम वापस ज़रा अपनी दोबारा शीट पे आते हैं। हमें यहाँ से पता चल गया स्टूडेंट के जो जो हमारे पास मिनी यूनी जो नेम का आईडी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स है। हम यहाँ पे इसके 1 मार्क्स शो कर देंगे। अब ये 1 मार्क्स का क्या होता है ये मैं टर्न इन करने के बाद बताता हूँ। यहाँ से मैं टर्न इन कर दूँगा। ठीक होगा? अब ये टर्न इन हो जाएगा, यानी कि बच्चे के पास उसके मार्क्स भी शो हो जाएंगे। अब मैं ज़रा आपको स्टूडेंट की आईडी पे वापस लेके चलता हूँ। ये अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्न इन आ रहा था, अब यहाँ पे ग्रेडेड शो हो गया। ग्रेडेड आ गया तो मतलब स्टूडेंट के ग्रेड लग गए हैं उनके टीचर के पास। अब इस ग्रेड का पर्पस क्या है? अब वापस मैं ज़रा अपनी क्लास में वापस आता हूँ। अब यहाँ पे हमें जो ग्रेड नज़र आ रहा है हम इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे कि हमने एक पहले बायोलॉजी के अटेंडेंस का लगाया, पेपर का था, वो 1 मार्क्स आना शुरू हो गए। टोटल 2 मार्क्स से 1 मार्क्स गेन किए। ठीक हो गया? इस तरह मैंने क्यूज़ लिया, उसके भी मार्क्स शो हो गए। और इसी तरह एक डेली अटेंडेंस लगी, उसके भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, मार्क्स शो हो गए। तो इस तरह हम बच्चों के रिकॉर्ड बना सकते हैं अपनी तरफ। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट मिसिंग होता तो यहाँ पे अटेंडेंस ना लगाई थी तो यहाँ पे उसे मिसिंग शो हो जाता। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन गूगल क्लासरूम के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।